एक वर्ग का वो देवता है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। आप उसको लालू जी को गाली दे दीजिए, राबड़ी देवी को कुछ कर दीजिए, लेकिन एक वर्ग उसको अपना देवता मानता है। तो जहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हो उसको आहत नहीं करना चाहिए। लालू यादव से जो है बिहार के कुछ लोगों का तो इमोशन जुड़ा हुआ है राबड़ी आवाज से। अगर लालू यादव कह देते हैं कि देखिए हमारा बंगला खाली करवाया जा रहा है, तो क्या लोग आएंगे? समय के साथ लालू जी का का प्रति जो लोगों का रहा, इसको कड़ी को संभाल नहीं पाए तेजस्वी जी। आपको पता है, जब चारा घोटाला में नाम गया था, गिरफ्तार करने के लिए सेना को, एयरफोर्स को बुलाया, हेलीकॉप्टर से आया था, हिम्मत नहीं हुआ था गिरफ्तार करने का, क्योंकि लोग जेल भर देता, रोड पर सड़क पर उनके नाम पर आत्मदाह करने को, मरने को तैयार थे। वो इतना क्रेज था, ये इतिहास के पन्नों में है। जब ये विरासत शिफ्ट हुआ तेजस्वी जी के पास, तो वो धीरे धीरे ताला बंद करने लगे, तो लोगों की दूरी हो गई। नहीं तो किसी का हैसियत था कि लालू जी के घर पे नोटिस चिपक जाता, इतनी लोकप्रियता थी। उस चीज़ को वो संभाल नहीं पाए तेजस्वी जी। कि मुख्यमंत्री का भाषा कभी धमकी भरा नहीं होना चाहिए, किसी की भावना को आहत करने वाली नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप खामोशी से काम, यदि विकास का बात होता है तो नीतीश कुमार जी का आलोचक भी उनका विरोधी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो खामोशी से काम किए, वो भावना को किसी को दुख नहीं पहुंचाए, आहत नहीं किए। क्या कारण था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ? लंबे अवधि तक वो वहाँ पर रही। लेकिन इस रीजन में क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर का चीज़ नहीं देखते। नीतीश कुमार को यादव भी गाली नहीं देता था, वो भी गले लगाते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जी को ये गुण यदि सीखना होगा तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। लेकिन कानूनी पहलू क्या कहते हैं सर? 15 दिनों का नोटिस मिला है, अलॉट भी हो चुका है नंदकिशोर राम को, तो क्या राबड़ी देवी को खाली करना पड़ सकता है या वो कोर्ट जाएंगे? खाली तो होगा, करना भी होगा, लेकिन राजनीति बहुत होगी। वो चाहेंगे कि इसको पुलिस आएगी, पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी, सामान को लेके जाएगी, तो एक इमोशनल ग्राउंड बनेगा जिनसे राजनीतिक लाभ राबड़ी जी और उनके पार्टी को मिलेगा। और वो एक चीज़ चल रही है, बीजेपी इसका काट रखी हुई है। बीजेपी भी अपना वो करे कि हमने ये, चूँकि ये जो है सो एक शेड्यूल कास्ट के मंत्री को मिला था, इसीलिए हमने फुल फोर्स भजवा कर दलितों को दिया, तो वो एंगल देंगे। राबड़ी आवास को खाली करने का 15 दिनों का नोटिस मिला है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है किसी की बपौती नहीं है, राबड़ी आवास खाली तो करना ही होगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला है? देखिए, ये दो तीन एंगल है इसमें। पूरी तरह से हो रही है राजनीति, और राजनीति सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। पहला एंगल देखिएगा तो राबड़ी जी का कहना ये है कि हम इसको खाली नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से ये वो दिखा रहे हैं कि हम ये जो जगह है वो उस जगह की कुछ प्रासंगिकताएं हैं। प्रासंगिकता ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को जो लगता है कि सत्ता पक्ष से सताया जाता है, तो लालू आवास अपने आप में हमेशा से खुला रहता है। शाम के 4 बजे के बाद जाइएगा तो लालू जी का बैठना, लोगों से मिलना ना, वहाँ पर आपको लगेगा ना कि वो लगता ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री का आवास रहा है। या मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे वो छठ का आयोजन हो, होली हो, तो वो दरवाज़ा खुलता है। और गरीबों का वो एक प्रतीक बन चुका है वो घर। बगल में ही मुख्यमंत्री आवास भी है, लेकिन मुख्यमंत्री के आवास में किसी कॉमन पीपल का आना जाना अप्रोच नहीं है। लेकिन राबड़ी आवास वो जो है सो को हमको लगता है कि एक रिक्शा चलाने वाला भी जरूर एक बार वहाँ गया होगा, जिनकी इच्छा शक्ति रही हो, तो वहाँ बड़ा ही सहजता से लोगों को फील करता है, इसीलिए आत्मीयता के साथ लगाव है। सो ये इशू ही नहीं होना चाहिए। एक राजनीति में क्या है ना कि प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन बदले की भावना से यदि कोई कार्य होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला तो चीज़ ये है कि ये कोई इशू नहीं है। वो चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जितना भी बिहार में है, वो पूर्व मुख्यमंत्री को, हर व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू द जो रूल है उसके मुताबिक सरकारी आवास यहाँ मिलता है, जब तक कि वो जिंदा है, लाइफ टाइम तक मिलता है। तो इस घर से उस घर में आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे की राजनीति ये है कि वो एक प्रतीक बन चुका है गरीबों का अपना घर। या इनके जो मैंडेट लोग हैं, जो दो ही धाराओं में है। एक है कि जो हम कहते धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक वो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा की बात किए, दलितों की बात किए, गरीबों की बात किए, तो उन लोगों को लगता है कि यदि उनका समझे कि मुख्यमंत्री आवास वही है। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, लेकिन वो चुने हुए व्यक्ति नहीं है।
चुनकर जब कोई आता है अपने काबिलियत पर, चुने हुए व्यक्ति नीतीश कुमार थे, चुने हुए व्यक्ति लालू जी थे, चुने हुए व्यक्ति और भी लोगों का जो होता है वो एक क्या होता है कि नहीं पार्टी बना दी, पार्टी को वो सूट कर गए तो वो आए। तो जनता के द्वारा जो यदि कोई भी अगर नेता बनना और विधायक बनना दो अलग चीज़ है। बहुत लोग विधायक हैं लेकिन नेता नहीं, लोग उनको जानता भी नहीं है। बहुत लोग में क्या है कि वो नेता नहीं है, माने विधायक नहीं है लेकिन नेता के तौर पर, जैसे अन्ना हजारे कुछ नहीं लेकिन लोग कितना उनको ये मानते हैं नेता के तौर पर है, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो वो मुख्यमंत्री हैं। तो जब बदले की भावना से यदि कोई कार्य होता है तो वो राबड़ी देवी जी इसलिए कहे हैं कि पुलिस को बुलाइए ताकि उनको लगे कि देखो तुम्हारा घर टूट रहा है, तो साथ हमको भी ज़बरदस्ती किया, इसका अपमान। तो ये केवल ये वो कह रहे हैं इधर से दलित का कलर दिया जा रहा है, वो भी राजनीतिक एंगल है कि वो दलित है, शेड्यूल कास्ट के हैं, मंत्री को आवंटित कर दिया गया है इसीलिए ये खाली नहीं कर रहे हैं। जब आज आप आवंटित किए हैं उसको, किसी मंत्री को जो शेड्यूल कास्ट के हैं, ये मामला तो बहुत पहले से है कि वो खाली नहीं करने की बात हो रही है, पहली बार थोड़े आया। सो ये बीजेपी का अपना एक राजनीतिक सोच हो सकता है, कुछ दिनों चाल कह सकते हैं, और होना भी चाहिए। सब आदमी अपना अपना चाल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, तो वो अपना वो एंगल ये दिए। अब राबड़ी देवी जी ये दे रहे हैं कि देखो हम महिला हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम बहुजनों का आवाज़ है इसीलिए हमको घर से बेघर किया जा रहा है। तो वो एक राजनीतिक खींचातानी हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में लॉस जो है सो समाज को हो रहा है 2-3 कारणों से, चाहे वो राबड़ी देवी जी हों, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, चाहे वो मंत्री जी जो जिनको आवंटित किया गया है। सभी लोगों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर राबड़ी देवी जी के प्रति लोग अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो कल वो दिन नहीं है जब सम्राट चौधरी के बारे में, चूँकि वो भी राजनीति है, नेता है, तो लोगों के फ्रेमदार नेता सब यही गलत करता है। ये फ्रेम यदि बन गया तो किसी भी नेता का इज्जत नहीं होगा। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं सर कि जिस दिन मेरी सेवा समाप्ति होगी, हमको ऑर्डर मिलेगा, हम अपना झोला उठाएंगे और मुख्यमंत्री आवास से चले जाएंगे। कहना प्रैक्टिकली नहीं समझे, उनका अपना राजनीतिक तौर पर जब देखें, मैंने क्या कहा, उनका जड़ जमीन अभी ठीक है, लालू जी का प्रासंगिकता, लेकिन बिहार की राजनीति उनका विपक्षी भी ये मानते हैं कि रूट लेवल पर लोगों तक कनेक्शन है, और बहुत लोगों का मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो ऊपर से कनेक्शन है। जैसे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री आए गए, कितने लोग उनसे जुड़े रहे, वो तो परिस्थिति जन बन गए। तो वो सब चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन ये इनकी पैठ गरीबों के बीच में रहा है मजबूती से। लोग अभी भी एक धारा है जो उनको ही मानते, चाहे गलत हो, बुरा हो, केस हो, मुकदमा हो, ईडी हो, सीबीआई हो, लेकिन एक धारा जो है उनको नहीं छोड़ा। तो उसी तरीके से उन लोगों का अपना लगा है, तो वो कह देंगे कि झोला आप लेके चले जाएंगे। भाई जिस दिन आप मुख्यमंत्री हटिएगा, आपके स्वाभाविक है, चूँकि आप जनता के बीच में आप उतने लोकप्रिय तो हैं नहीं। ये मेरा ये फेयर है कमेंट, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, ये बारीकी से मैं देख रहा हूँ। तो एक आदमी क्या है भला बुरा वो नहीं देखना है, लेकिन कुछ उनके फॉलोअर हैं। सम्राट बीजेपी का फॉलोअर हो सकता है, बीजेपी में आस्था रखने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी में विश्वास और आस्था रखते हो। इसीलिए सम्राट चौधरी के आने से और सम्राट चौधरी जी के जाने से बहुत फर्क बीजेपी को नहीं पड़ रहा है, और ना ही उनके विचारधारा को पड़ रहा है। और लालू जी के यहाँ क्या है कि लालू जी ही पार्टी हैं, इसीलिए लालू जी के आने से जाने से, कहाँ बैठते हैं, कहाँ बंगला, वो सारा चीज़ प्रभावित होता है। इसीलिए कंपेयर ही नहीं किया जा सकता कि हम झोला उठाए चले। आप झोला लेके आए ही थे और झोला लेके चले जाएंगे। लालू जी, राबड़ी जी का जो एक वजूद है राजनीति में, वो जहाँ जाएंगे एक वर्ग को अपने साथ लेके जाएंगे अभी तक, इसीलिए ये कंपेयर करना उचित नहीं है। लेकिन कानूनी पहलू क्या कहते हैं सर? 15 दिनों का नोटिस मिला है, अलॉट भी हो चुका है नंदकिशोर राम को, तो क्या राबड़ी देवी को खाली करना पड़ सकता है या वो कोर्ट जाएंगे? खाली तो होगा, करना भी होगा, लेकिन राजनीति बहुत होगी। वो चाहेंगे कि इसको पुलिस आएगी, पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी, सामान को लेके जाएगी, तो एक इमोशनल ग्राउंड बनेगा जिनसे राजनीतिक लाभ राबड़ी जी और उनके पार्टी को मिलेगा, और वो एक चीज़ चल रही है। बीजेपी इसका काट रखी हुई है, बीजेपी भी अपना वो करे कि हमने ये, चूँकि ये जो है सो एक शेड्यूल कास्ट के मंत्री को मिला था, इसीलिए हमने फुल फोर्स भजवा कर दलितों को दिया, तो वो एंगल देंगे। लेकिन ना तो उस पर घर एक व्यक्ति को मिल रहा है, इससे लोगों को अब देखना कि कैसे, चूँकि लोग तो जाल में फंसते हैं। लोग यहाँ का बहुत ही, पहले मुझे लगता था कि राजनीति नहीं समझते हैं, लेकिन अब ये बात है कि लोग, सही बात है कि धाराओं में बह जाते हैं, इसीलिए नेताओं का मनोबल क्यों बढ़ रहा है। तो अभी वो लोगों के प्रभाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन ओवरऑल खाली हो ना हो, लेकिन
इस पर सम्राट चौधरी जी भी राजनीति कर रहे हैं, लालू जी भी राजनीति करेंगे, राबड़ी देवी जी भी राजनीति करेंगे, और वो जो मंत्री जो बने हैं वो भी मोहरा बन रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपना अपना एंगल से देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट जाएंगी तो रोक लगेगा सर? सवाल ये लोगों के मन में है कि अगर कोर्ट जाती हैं राबड़ी देवी तो कुछ दिनों के लिए रोक लग सकती है। वो तो परिस्थिति पर क्या फैक्ट है, कानून क्या है, वो उनका जो कानून बना है वो उनको जुरिडिक्शन था कि नहीं बनाने का, नियम कौन बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, कितने लोगों पे बनाया, दुर्भावना से ग्रसित होकर किया कि सद्भावना पूर्वक है, ये तमाम तरह का पैरामीटर चेक किया जाता है कोर्ट में, तभी या तो कोई डिसीजन होगा या स्टे होगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। ओवरऑल ये पूरी तरीके से ये बंगला के आड़ में हो रही है राजनीति। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद और सत्ता में आने के बाद अब ये वोटिंग का टाइम नहीं, राजनीति का वक्त नहीं है, अभी आपको तरक्की करने का वक्त है। 6-7 महीना सरकार बनी हुआ, बहुत रेडिकल चेंज नहीं आ रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। अभी तक हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बना था, जिससे विभागीय कामकाज विकास रुक गया था। तो वो सब चीज़ पर फोकस, राजनीति का मोड लास्ट के 6 महीना में होता है ये सब खेल। लेकिन ये उलझाना चाहते हैं, मैंने सभी नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष जो भी हैं, ये लोग जानबूझ के मुद्दा को भटकाकर ताकि भूख भय भ्रष्टाचार बेरोजगारी क्वेश्चन पेपर लीक मामला ये सब मामला दब जाए, इसीलिए ये लोग मुर्गा को नहीं लड़ाते हैं, वो खेल होता है। सम्राट चौधरी को कैसे देखते हैं सर? कभी हरा गमछा, कभी यादव इनकाउंटर, अब बपौती, मतलब ऐसी ऐसी भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लग रहा है किसी मुख्यमंत्री की भाषा है। देखिए, एक मुख्यमंत्री बन जाने के बाद चाणक्य नीति कहता है कि मुख्यमंत्री की भाषा एक संवाद शैली की भाषा होनी चाहिए। धमकी वाली भाषा मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो जब मुख्यमंत्री के तौर पर आप जब देखते हैं तो किसी एक भावना को यदि किसी का आहत हो रहा है, एक वर्ग का वो देवता है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। आप उसको लालू जी को गाली दे दीजिए, राबड़ी देवी को कुछ कर दीजिए, लेकिन एक वर्ग उसको अपना देवता मानता है। तो जहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हो उसको आहत नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग आकर ये करते थे नीतीश कुमार जी, न जीतने पर पटाखा छूटता था, ना हारने पर कोई गम होता था, इसीलिए इतने लंबे दिनों तक रह गए। तो ये राजनीति में स्थित प्रज्ञता और वो ज्ञान से आता है, और ज्ञान होती है गहराई से। तो जब जिसमें ज्ञान और गहराई होगा वो कभी भी किसी की भावना का आहत नहीं करेगा। आप बहुत विद्वान लोग हैं, कहते हैं भगवान को नहीं मानते, लेकिन किसी के आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाते। हमारा विचारधारा हम नहीं मानेंगे, लेकिन आपका आस्था है तो हम उसके ठेस थोड़े पहुंचाएंगे। तो लालू जी किसी एक वर्ग के लिए भगवान के तौर पर हैं, जो उनको भगवान मानता है। तो ऐसी चीज़ों को, किसी के सेंटिमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर सेंटिमेंट को छेड़िएगा तो आपको पता है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, अफवाह पर हो गया था, सेंटिमेंटल बात था। उनको बोल दिया कि तुम्हारे बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी है। धार्मिक भावना आहत हुआ और 1857 ईस्वी का विद्रोह हो गया, सिपाही ने विद्रोह कर दिया। तो जब यहाँ पर अभी शांति से चल रहा है, एक वर्ग उसको लगेगा कि अरे ये सब तो बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो जैसे ही नाइंसाफ़ी का बात आएगा तो बहुत लंबे दिनों तक आप जब सत्ता में रहते हो तो बहुत सारा गिरभांश लोगों का पूरा नहीं होता, तो लोगों का गिरभांश वाला व्यक्ति की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो वो चिंगारी की तरह कब भड़क जाएगा, फिर अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसीलिए राजनीति के तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर होना चाहिए। तो मैं उनकी आलोचक नहीं हूँ सम्राट चौधरी, चूँकि वो राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे तो सफल है, समाज को क्या देंगे वो तो उनके कार्यशैली इतिहास के पन्नों पर, कुर्सी पर तो बैठे। अब कुर्सी का मूल्यांकन होता है इतिहास के पन्नों में कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं तो जब सम्राट अशोक का जिक्र होता है तो बोलता है कि उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाएं लाया था, सड़क के किनारे कुआं पेड़ लगवाने का इतिहास में पढ़ते हैं। अकबर का बात होता है तो बोला उन्होंने विस्तार किया। वहीं पर औरंगजेब का बात आता है तो बोलता कट्टरपंथी थे, मंदिर को तुड़वाया। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, कार्यकाल का मूल्यांकन होता है। तो जब ये बन जाना अलग मामला है, लेकिन मूल्यांकन इतिहास में किस रूप में होगा वो आपके व्यवहार पर होता है। इसीलिए एक मुख्यमंत्री का भाषा कभी धमकी भरा नहीं होना चाहिए, किसी की भावना को आहत करने वाली नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप खामोशी से काम, यदि विकास का बात होता है तो नीतीश कुमार जी का आलोचक भी उनका विरोधी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो खामोशी से काम किए। गलत और सही जब कुर्सी पर रहता है तो करते हैं, लेकिन वो भावना को किसी को दुख नहीं पहुंचाए, आहत नहीं किए। क्या कारण था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ? लंबे अवधि तक वो वहाँ पर रही। लेकिन इस रीजन में क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर का चीज़ नहीं देखते। नीतीश कुमार को यादव भी गाली नहीं देता था, वो भी गले लगाते थे।
लेकिन सम्राट चौधरी जी को ये गुण यदि सीखना होगा तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। हर 2-2 दिन पे तो दोनों मुलाकात करते हैं। मुलाकात ज्ञान लेने की बात होती है, ज्ञान गहराई से होता है। मैं छोटा चीज़ हूँ, उनके सामने मेरा ये कहना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन पहलुओं पर अगर उनको लगेगा तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट होगा कि आप मुख्यमंत्री हैं, काम को बेहतर करके बिहार के लोगों को, बेरोजगारी है उस पर ध्यान देना चाहिए, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, उस सब पर नियंत्रण हो। तो उसमें जो जब कभी भी वो सुगंध की तरफ फैलेगा। निगेटिव राजनीति कौन करता है? जब इलेक्शन टाइम है तब उनकी छवि को खराब करने की जा सकती है, ये है वो। अभी ये दौर है, उसमें जनता को ना उलझाए, बेहतरी से काम करे, तभी बिहार की तरक्की होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल और है, लालू यादव से जो है बिहार के कुछ लोगों का तो इमोशन जुड़ा हुआ है राबड़ी आवाज से। अगर लालू यादव कह देते हैं कि देखिए हमारा बंगला खाली करवाया जा रहा है, तो क्या लोग आएंगे? देखिए, इस पर मेरा एक अलग चीज़, समय के साथ लालू जी का प्रति जो लोगों का रहा, इसको कड़ी को संभाल नहीं पाए तेजस्वी जी। आपको पता है जब चारा घोटाला में नाम गया था, गिरफ्तार करने के लिए सेना को, एयरफोर्स को बुलाया, हेलीकॉप्टर से आया था, हिम्मत नहीं हुआ था गिरफ्तार करने का, क्योंकि लोग जेल भर देता, रोड पर सड़क पर उनके नाम पर आत्मदाह करने को, मरने को तैयार थे। वो इतना क्रेज था, ये इतिहास के पन्नों में है। जब ये विरासत शिफ्ट हुआ तेजस्वी जी के पास तो वो धीरे धीरे ताला बंद करने लगे, तो लोगों की दूरी हो गई। नहीं तो किसी का हैसियत था कि लालू जी के घर पे नोटिस चिपक जाता, इतनी लोकप्रियता थी। उस चीज़ को वो संभाल नहीं पाए तेजस्वी जी। अगर तेजस्वी जी को कोई गोली भी मारेगा तो यादव नहीं जाएगा बचाने, ये भी बात आप जान लीजिए। बहुत लोग आहत हैं। वो तो लालू जी का किया हुआ है कि जो उनके प्रति आकर्षक है, लालू जी के प्रति लोग देवता के तौर पर मानते हैं, लेकिन तेजस्वी जी तक आते आते वो क्रेज बिल्कुल घट गया, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। तो अब तेजस्वी जी अगर अपने इमेज को ये दिखाने में सक्षम हो जाते कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं के वंश के हैं, तुमको हम वही सुरक्षा और वही लगाव देंगे, वही सम्मान देंगे जो तुमको लालू जी ने दिलाया था, अगर ये चीज़ कन्विंस करने में वो चीज़ सफल हो जाएंगे, तो कोई सत्ता पक्ष की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको घर पे जाकर नोटिस चिपका के आ जाएगा। तो ये सब चीज़ तो तेजस्वी जी के काबिलियत पर होता है। अब तेजस्वी जी में कितनी काबिलियत है, वो उनको अपना राजनीतिक कौशल अब दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।